यह एक दिव्य पौधा है। यदि घर में है तो हम कह सकते हैं कि इस घर में बीमारियों नहीं आ सकती है। यह तुलसी का पौधा यदि घर में है, पर आवश्यकता है इसके विभिन्न प्रयोगों को समझने की। यह तुलसी दिव्य औषधि, जिसके घर में चारों ओर तुलसी हो और तुलसी के बीच में जो रहता हो, उसके पड़ोस में रोग कहाँ से आ सकती है। तो आइए इस तुलसी के पवित्रता के साथ उसके गुणों को समझ करके हम संकल्प लें कि देश में, घर और आंगन और पड़ोस में, ऑफिस और सड़क में, जहाँ भी आप जाएंगे, आप इस तुलसी के पौधे को देख करके, मुस्कुराते लहराते पौधे को देख करके आपका दिल प्रसन्न हो जाएगा। दृश्य को देखने के लिए आप सब तुलसी के पौधे को लगाएं, हर जगह लगाएं। आज की समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण, दूषित वायु को शुद्ध करने के लिए इस तुलसी के अंदर ऐसा क्षमता है कि यह तुलसी के पौधे ऐसा पौधा जैसे जो कि 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। 24 घंटे यह तुलसी ऑक्सीजन देता है। चारों तरफ हम तुलसी के पौधे को बढ़ाएं और बीमारियों से, रोगों से बचने का हम प्रयत्न करें। आप रोग मुक्त होंगे, आने वाली पीढ़ियाँ बीमारी से रहित होंगे और आपको आशीष देंगे, आपको शुभकामनाएं देंगे। सभी लोग संकल्प लें कि इस औषधि गुणों को जान करके, इस औषधि गुण का प्रयोग को जान करके रोग मुक्त होने के अभियान में एक कड़ी रूप में शामिल हो सकेंगे। पूरे भारतवर्ष में होती है यह तुलसी का पौधा। जहाँ भी स्थान मिले आप लगाने की प्रयास करें। हमारा रोग नाश करने के लिए यह दिव्य औषधि, इस तुलसी के पौधे को लगाएं। जो रोगाणु है, जो जीवाणु है, उसके जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो घर में नहीं आ सकते हैं। कहते हैं लोग भूत और पिशाचों से, प्रेत से, परेशानी से, बाधाओं से जो पीड़ित होते हैं, लोग नानाविध उपाय करते रहते हैं। पर आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि प्रेत, पिशाच और भूत ये सब एक बैक्टीरिया है, वायरस है, ऐसे वो जीवाणु है। वास्तव में जीवाणु एक योनि है। आदमी पीड़ित होता है, हिंदू परंपरा में, वैष्णव परंपरा में कंठ में धारण करते हैं बीमारियों को से बचाने के लिए, बीमारियों को भगाने के लिए। इसकी सात्विकता है, पवित्रता है कि वो निश्चित रूप से आपको रजोगुण से, तमोगुण से बचा के रखती है। और क्योंकि जितने भी भयानक कर्म होते हैं, दुष्कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं, वो रजोगुण वृत्ति और तमोगुण वृत्ति से घर में आती है। और घर में शांति भी होगी। तुलसी का पौधा हो तो आपके जीवन में शांति होगी, खुशी होगी, घर में सुख होगा, आपसे प्यार होगा। आप उस प्यार को अपने घर में बांट सकते हैं। अपने जीवन में अपने पड़ोस को ठीक रखने के लिए योग जैसे हम कर रहे हैं, ऐसे आयुर्वेदिक का उपचार करते हैं, तो निश्चित रूप से आप लाभ पाएंगे, खुशी से रहेंगे, आनंद से रहेंगे। ये बहुत दिव्य पौधा है और इसको हर जगह अपने घर में लगाने का प्रयास करें। अग्रतः में तुलसी अस्तु, पृष्ठतः में तुलसी अस्तु, चारों तरफ तुलसी, पीछे और आगे तुलसी। तुलसी मध्ये वसाम्य, हम तुलसी के गुणों को पहचानें, आनंदमय बनाएं। जब उल्टी होने को हो, जी मचला रहा हो, क्या करें क्या ना करें ऐसा सोच रहे हैं, उल्टी हो रहा है, ऐसा समस्या आ गई है, तो आप तुलसी का पत्ता लीजिए, कम से कम 3-4 पत्ता लीजिए, उसका रस थोड़ा सा निकालिए, थोड़ा सा अदरक का रस और थोड़ा सा शहद के साथ आप चाटें, तो निश्चित रूप से आपकी जो उल्टी होना हो, जी मचलना हो, बहुत जल्द आपको आराम मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। और जिसको निमोनिया हो गया हो, सर्दी जुकाम हो गया हो, बहुत सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं, तो
ये तुलसी का पौधा, ये मंजरी सहित, देखिए ये मंजरी सहित तुलसी का पौधा, इसको आप 50 ग्राम तुलसी मंजरी सहित लें और कूट लें अच्छे से। कूटने के बाद 25-30 ग्राम आप अदरक लें, 20 ग्राम काली मिर्च लें और 10 से 15 ग्राम आप इलायची लौंग लें। आधा किलो पानी में पकाएं, 200 ग्राम बचने पर उसको छान करके चीनी मिला करके उसको चाशनी बनाएं और वो बन जाएगा एक कप सिरप। बहुत प्रभावशाली कफ के लिए वो कफ सिरप आप 2-2 चम्मच सुबह शाम लीजिए। कितनी भी आपको निमोनिया हो, सर्दी जुकाम कफ हो, उसका समाधान आप कर सकते हैं। बच्चों की खांसी हो तो आप तुलसी का पत्ता लीजिए और 2-3 बूंद रस शहद के साथ मिलाकर आप चटाएं। निश्चित रूप से आपकी बच्चों की खांसी ठीक हो जाएगी। और उसमें थोड़ा सा अदरक का रस देते हैं तो और जल्दी लाभ मिलेगा आपको। बड़ों की खांसी हो, तुलसी का पत्ता काढ़ा बनाकर पिए। तुलसी का पत्ता काढ़ा बनाकर आप पीते हैं तो एलर्जी में भी बहुत लाभदायक है। इसलिए तुलसी का पौधा बहुत गुणकारी पौधा है। आप खांसी के लिए, बड़ों की खांसी के लिए भी इसको प्रयोग में लगा सकते हैं। निमोनिया हो गया हो, बच्चों को शरीर कमजोरी हो गया हो, तो 15-20 ग्राम आप 15 से 20 ग्राम रस लीजिए, तुलसी का रस 15 से 20 ग्राम और पत्ते का रस निकाल करके गाय का घी में या बादाम रोगन तेल में आप धीमी आंच में थोड़ा पकाएं। पकने के बाद बच्चों को मालिश करें, उसी तेल से मालिश करें, मांसपेशियां मजबूत होगी और जो बॉडी की रेजिस्टेंट पावर है वो बढ़ेगी। और बहुत लोगों का ऐसा होता है, बच्चों का कमजोरी जो आता है वो पुष्ट होने लगेंगे और सर्दी जुकाम से निश्चित रूप से बचेंगे। अस्थमा की समस्या हो, श्वास की समस्या हो तो गुलबनफसा पंसारी के यहाँ मिल जाए, गुलबनफसा, मुलेठी, तुलसी, ये तीनों का काढ़ा बनाकर आप पिए। सुबह शाम लेते हैं तो श्वास रोग में भी आराम मिलेगा और आपको अस्थमा हो तो भी आराम मिलेगा बहुत जल्द। भूख बढ़ाने के लिए, बहुत लोगों, बच्चों का, बड़ों का भूख नहीं लग रहा है, भूख बढ़ाने के लिए आप थोड़ा सा अदरक लीजिए, थोड़ा सा काली मिर्च लीजिए और अदरक कम से कम थोड़ा सा टुकड़ा लीजिए, काली मिर्च लीजिए, तुलसी का पत्ता 5-7 पत्ता लीजिए, थोड़ा सा सांधा नमक दीजिए, सांधा नमक मिलाकर चटनी बनाकर भोजन के साथ खाएं तो जो अग्निमांद्य हैं वो अग्नि बढ़ने लगेगी, आपको भूख भी अच्छी लगेगी और आपकी स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। ये बहुत ज़रूरी है भूख बढ़ाने के लिए। संतान सुख के लिए बहुत लोग चाहते हैं, संतान सुख के लिए बहुत जगह जगह भटकते हैं। आपको तो प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है संतान सुख के लिए। और एक ऐसे उपचार है कि 200 ग्राम आप तुलसी के बीज लीजिए, 200 ग्राम तुलसी के बीज 500 ग्राम मिश्री में मिलाएं और गाय के दूध के साथ लें। नपुंसकता में, नामर्दी में आपको लाभ होगा और संतान सुख मिलेगा। ध्यान दें, 200 ग्राम बीज और 500 ग्राम मिश्री मिलाएं और सुबह शाम दूध के साथ आप लें। इनफर्टिलिटी जिनका हो उसमें भी बहुत लाभकारी है ये तुलसी, इसको उपयोग करें और लाभ पाएँ। गला बैठ गया हो, बहुत लोगों का गला बैठ जाता है, बहुत गला बैठ जाता है, बोल भी नहीं पाते हैं, तो तुलसी के पत्ते 2-4 पत्ती लीजिए, थोड़ा सा मिश्री, थोड़ी सी काली मिर्च के दाने और साथ में चूसते रहें, चबा चबा के चूसते रहें। कम से कम 5-6-7 बार कीजिए। एक दिन में आपको आराम मिलेगा। आपकी जो गला बैठ गया हो वो बहुत जल्द सुरीला हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। कान दर्द हो, किसी का कान दर्द हो, पज बन गया हो, पज हो रहा है, कान दर्द हो रहा है, तो तुलसी का रस 4-4 बूंद आप थोड़ा सा हल्का उषुम करके आप 4-4 बूंद कान में डालें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। एक प्रयोग है ये कान दर्द के लिए, कान की समस्या के लिए। 50 ग्राम तिल का तेल लीजिए, 50 ग्राम तिल का तेल, 20-25 ग्राम तुलसी का पत्ता, धीमी आंच में थोड़ा पकाएं, धीमी आंच में पकने के बाद उस तेल को कान में डालें तो निश्चित रूप से आपकी जो कान की समस्या है, कान दर्द है, उसमें लाभ मिलेगा। बुखार हो, बहुत ज़्यादा बुखार हो रही है तो तुलसी को, थोड़ा सा तुलसी का पत्ता 7 पत्ता, लौंग 5 लीजिए और मिला करके उबाल करके पिएं, बार बार पिएं। बार बार पीने पर आपकी जो बुखार है, बुखार तो बहुत जल्द उतर जाएगा। और यदि बहुत लोगों का बुखार होने के बाद
जो दुर्बलता आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, तो आप इसी तुलसी के पत्ता को उबालकर, तुलसी का पत्ता को उबालें और शहद मिला करके या मिश्री मिला करके आप उसे लेते हैं 2-3 बार, तो आपको ऊर्जा भी मिलेगी और कमजोरी भी दूर होगी। जिनको घाव हो गया हो, बहुत घाव हो गया हो, नहीं छोड़ रहा हो और बहुत सारे उपाय आप अपना रहे हैं, तो उस घाव को तुलसी के पत्तों को उबाल करके आप धोएं, तो निश्चित रूप से आपकी घाव भरने लगेगी और घाव में मुक्ति मिलेगी। स्मरण शक्ति हो, बच्चों की स्मरण शक्ति के लिए, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो तो आप 4-5 पत्ती पीस करके शहद मिला करके पिएं, तो आपका स्मरण शक्ति बढ़ेगी। और स्मरण शक्ति के लिए यह बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कराएं बच्चों को, और 4-5 पत्ती शहद के साथ मिलाकर आप लें, तो निश्चित रूप से आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। बालों में जुए हो गया हो, बहुत लोगों के बालों में जुए होते हैं और बहुत लोगों को डैंड्रफ भी होता है, तो ये तुलसी का रस बालों की जड़ में अच्छी तरह से मालिश कीजिए, तो निश्चित रूप से आप जुए हैं वो तो निकल जाएंगे और जो डैंड्रफ है वो भी ठीक हो जाएंगे। बहुत लोगों का ऐसा होता है, दांत में दर्द होता है, दांत में बहुत दर्द होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है दांत दर्द, तो तुलसी का पत्ता को पीसकर थोड़ा काली मिर्च, थोड़ा संधा नमक मिलाकर आप रुई में दांतों में रखें और दांत में दबा के रखें, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा दांत दर्द के लिए बहुत उपयोगी यह तुलसी। मुंह की दुर्गंध हो, मुंह में बहुत दुर्गंध आती है, बहुत लोगों का बात भी नहीं कर पाते हैं लोगों से, तो मुंह में कितनी भी दुर्गंध हो, तुलसी के पत्ते लीजिए, थोड़ा सा तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, लौंग और सांदा नमक डाल करके आप थोड़ा सा उबाल लें, थोड़ी देर के बाद हल्का हल्का उषुम रहे और आप गरारा करें, तो 3-4 तुलसी का पत्ता, 2-3 लौंग, 3-4 आप काली मिर्च, उसको उबालें और गरारा करें, तो निश्चित रूप से आपकी जो मुंह की दुर्गंध है वो दूर हो जाएगी, मुंह से अच्छी सुगंध भी आएगी। ये बहुत ज़रूरी है तुलसी। कुष्ठ रोग के लिए कितने लोग कहाँ भटक रहे हैं, आहार की असुचिता से विरुद्ध आहार से ही यह समस्या होता है, चर्म रोग का, कुष्ठ रोग का, तो आप 5-7 तुलसी के पत्ते 2-4 नीम के पत्ते मिला करके आप सेवन करें, नित्य प्रति सेवन करें, तो निश्चित रूप से आपकी जो कुष्ठ रोग की समस्या है उसमें लाभ होगा। दाँत खाज खुजली हो, बहुत लोगों का दाँत खाज खुजली में 4 भाग नींबू का रस लीजिए, 4 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच तुलसी का रस, उसको मिला करके अच्छे तरह से आप लगाएं, निश्चित रूप से आपको जो दाँत खाज खुजली की समस्या है उसमें आराम मिलेगी और बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बहुत लोगों का ऐसा होता है, शक्ति के लिए, ताकत के लिए बहुत लोग इधर उधर घूमते हैं, क्या क्या नहीं खाते हैं, ताकत के लिए भी यह तुलसी बहुत अच्छी है। तुलसी के बीज इसमें जो निकल जाता है, तुलसी के बीज आप लीजिए, तुलसी के बीज कम से कम 100 ग्राम लीजिए, 100 ग्राम तुलसी के बीज में आधा किलो मिश्री मिलाएं, आधा किलो मिश्री मिला के 1-1 चम्मच प्रतिदिन दूध के साथ आप लें, तो शारीरिक कमजोरी दूर होगी और शरीर हृष्ट पुष्ट होगा, आप तंदुरुस्त होंगे, आपको शक्ति भी मिलेगा, ताकत मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी है तुलसी का पौधा। बहुत लोगों का ऐसा होता है, भयानक माइग्रेन पेन होता है, बहुत जोर माइग्रेन पेन होता है, माइग्रेन पेन हो तो तुलसी पत्ते का रस 4-4 बूंद आप नाक में डालें, तो निश्चित रूप से आपकी जो माइग्रेन पेन है उसका समाधान कर पाएंगे। यह तुलसी का पौधा बहुत गुणकारी पौधा है, इसे आप अपने घर में, अपने आंगन में, आसपास में, पड़ोस में, हर जगह लगाने की कोशिश कीजिए और अपने परिवार को सुख शांति समृद्धि मिलेगा ये लगाने से, क्योंकि जो खराब बैक्टीरिया है, वायरस है, वो भी नहीं आएगा और आप रोगों से भी मुक्त होंगे, आनंद से रहेंगे, शांति से रहेंगे। ओम।